जय माँ काली। कई लोग पूछते हैं कि कैसे पता चले कि माता काली की कृपा हमारे साथ है। क्या कोई सपना या कोई चमत्कार या कोई दिव्य प्रकाश। सच्चाई यह है कि जब माता काली की शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करती है तो वह सबसे पहले आपके भीतर आपको बदल देती है। और बदलाव इतना स्वाभाविक होता है कि अक्सर लोग उन्हें समझ ही नहीं पाते, लेकिन जो साधक होते हैं वो इन संकेतों को पहचान लेते हैं। तो वीडियो में बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहला संकेत, अचानक निर्भयता का जागना। पहला और बड़ा संकेत, डर का खत्म होना। पहले आप छोटी छोटी बातों से घबरा जाते थे, लोग क्या कहेंगे, भविष्य में आपके साथ क्या होगा। कभी आपको अपनी असफलता का डर लगता था और ये सब आपको परेशान करते थे। लेकिन जब अचानक भीतर आपको अपने एक ताकत महसूस होने लगे, जैसे कोई कह रहा हो कि डर मत, मैं हूं ना, तो ये कोई अहंकार नहीं है, ये भीतर की शक्ति है। और जब माता काली की ऊर्जा सक्रिय होती है तो वह सबसे पहले आपके भय को काटती है, क्योंकि माता काली का अर्थ ही है अंधकार का नाश। आप अब नोटिस करेंगे कि अब आपको अंधेरे से डर नहीं लगता। कठिन परिस्थितियों में भी आपका मन स्थिर रहता है और अन्याय के सामने आवाज उठाने की हिम्मत आपके अंदर आने लगी है। और यह सामान्य आत्मविश्वास नहीं, बल्कि माता काली का संरक्षण का अनुभव है, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि माँ काली आपके साथ है। अगला संकेत, बिना कारण आंसू आना। बहुत भावुक संकेत है कि किसी को भक्ति में आंसू प्राप्त होते हैं। कभी कभी माता काली का नाम लेने के साथ ही आंखों में आंसू आने लगते हैं, अश्रुधारा बहने लगती है, जबकि कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, लेकिन सिर्फ माँ का नाम याद करके, माँ को याद करके आपके अविरल आंसू बहने लगते हैं। और कभी कभी माता काली का नाम आपको ऐसा लगता है कि सर्वोपरि है, उनसे ऊपर कुछ है ही नहीं। और ये तब होता है जब आपका हृदय चक्र खुलता है, तो भीतर जो जमा भावनाएं होती हैं वो बहने लगती हैं। अगर रोने के बाद मन हल्का और शांत लगे तो समझ लें कि माता काली आपके साथ है और माता काली आपको अनुभव करा रही हैं कि वो हमेशा आपके साथ है। और इसीलिए आपको ये चीज़ें अपने अंदर आपको परिवर्तित होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जब आप इतनी भक्ति आपकी सड़क हो जाती है कि आप सिर्फ माँ के नाम लेने के बाद ही आपकी आंखों से, बिना किसी को कुछ कहे या बिना कुछ जाने, आपकी आंखों से सिर्फ माँ को याद करते ही आंसू आने लगे, तो वो सच्ची भक्ति का प्रमाण भी होता है। और ये भक्ति सिर्फ उन्हीं को प्राप्त होती है जो माता काली से सच्चे हृदय से जुड़े होते हैं, सच्चे मन से और पवित्र मन से माँ से जुड़े होते हैं। क्योंकि आदि शक्ति माँ काली हर किसी साधक पर कृपा नहीं करती हैं। जब वो कृपा करती हैं तो सबसे पहले आपके जीवन में भीतर से आपको परिवर्तन दिखाई देते हैं। एकदम से आपको कोई बड़ा चमत्कार नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये इस तरह से आंसू बहने भी कोई चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि आपकी भावनाएं बदल रही होती हैं। अब अपने आप को आप सामान्य नहीं समझ सकते, क्योंकि जब आप जागरूक होते हैं और आपके भीतर हलचल होनी शुरू हो जाती है तो आप समझ जाते हैं कि आप साधारण नहीं हैं। और इसीलिए आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं। अगला संकेत, अकेले रहने के मन में आपका मन करने लगना, अकेले में आनंद मिलना। पहले शायद आपको भीड़ पसंद थी, पार्टी पसंद थी, लोगों के साथ आना जाना या घूमना फिरना बहुत पसंद था। हमेशा किसी ना किसी से फ़ोन पे बात करते रहना या फ़ोन चलाना या ऐसे ही सिर्फ रील देखना या वीडियोस देखना आपको बहुत पसंद था। और शोर में रहना ये आपकी आदत थी। लेकिन अब जब आप माता काली से जुड़े हैं, तब आप बिना वजह, अब फ़ोन की बेल बजती है, आपका मन नहीं करता कि आप दूसरों से बात करें। आपका मन करता है घंटों आप शांत बैठ करके सिर्फ माँ के सामने माँ से बात करते रहें। कमरे में अकेले हों और माँ आपके सामने हो, आपको फिर कुछ नहीं चाहिए। आप चाहते हैं कि आप
आपको पता ही नहीं चलता कि आप घंटों कैसे माँ के साथ आप बिता देते हैं। हर छोटी से छोटी बात आपका मन करता है कि आप माँ के आगे बोलें। सुबह से लेकर शाम तक जो भी आपकी दिनचर्या होती है, जो भी आपके साथ सब चीज़ें व्यतीत होती हैं, तो आपका मन करता है कि आप माता काली को वो सारी चीज़ें बताएँ, सारी चीज़ें सुनाएँ। अब आपको दुनिया नहीं चाहिए, अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ काली चाहिए। और जब माँ काली आपके जीवन में आती है, तो माँ काली आपको सबसे अलग और सबसे अनोखा बना देती है। अब दूसरों की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। कौन आपके बारे में क्या बुराई कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, अब आपको इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि आप जानते हैं कि माँ अब आपके साथ है और माँ ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे माँ अनभिज्ञ हो। तो आप सब चीज़ अपनी आप माँ को समर्पित कर देते हैं। आपके दुःख, आपकी परेशानियाँ, आपके जज़्बात सब आप माँ को समर्पित कर देते हैं और आप ये जान जाते हैं कि माँ से बढ़कर दुनिया में आपके लिए कोई नहीं और इसीलिए अब आपको भीड़-भाड़ वाले स्थान से दिक्कत होती है। आपका मन नहीं करता शादियों में जाने का, पार्टियों में जाने का या ज़्यादा मोबाइल चलाने का। आपका मन करता है कि आप बस अपनी माता काली से बात करते रहें और जब ये बदलाव आपके भीतर आना शुरू हो जाए, तो समझिए माता काली की कृपा आपके ऊपर बरसना शुरू हो गई है। अब आपको प्रकृति की गोद में बैठना अच्छा लगता है। अब आपको पहाड़ों में, पेड़ों में, जीव में, जंतु में, सब में अपनापन महसूस होता है। अब आप कम बोलते हैं, लेकिन आप गहराई से बोलते हैं। और यही संकेत होते हैं जब माँ आपके साथ होती है। अगला संकेत सपनों में बदलाव। ये संकेत थोड़ा रहस्यमय होता है क्योंकि जब माता काली की ऊर्जा सक्रिय होती है तो वो आपके मन की सफाई करती है और इसी सफाई का असर आपके सपनों में दिखता है। कभी आपको माता काली के मंदिर दिखते हैं, कभी आपको माता काली की विशाल विशाल मूर्तियां नजर आती हैं। कभी अंधेरा, लेकिन उस अंधेरे में भी आपको डर नहीं लगता। तो कभी शमशान, कभी बुराई से लड़ाई आप देखते हैं, कभी सांप, आग या तेज प्रकाश आपको दिखाई देता है। कई बार ऐसे सपने भी आते हैं कि आपको उन सपनों से डर भी लगता है, लेकिन जागने के बाद आपका मन हल्का हो जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि भीतर पुराना जमा डर, कर्म और नकारात्मक ऊर्जा निकल रही होती है। माता काली की शक्ति भीतर के अंधकार से युद्ध करती है। और अगर सपनों के बाद आप पहले से ज़्यादा अपने आप को शांत महसूस करते हैं, तो समझ लीजिए कि यह एक माता काली की तरफ से चलाई हुई शुद्धि प्रक्रिया है, जो आपके मन को, आपके कर्म को शुद्ध कर रही है और इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। अगला संकेत अन्याय और झूठ बिल्कुल सहन नहीं होना। अब आप सत्य के साथ खड़े होने की आपके भीतर ताकत होती है। पहले आप सोचते थे चुप ही रहने में फ़ायदा है, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन अब जैसे ही आप झूठ सुनते हैं, आपका झूठ सुनकर मन बेचैन हो जाता है। किसी के साथ अगर आप अन्याय होता देखते हैं, तो आप चुप नहीं रह पाते। गलत काम में शामिल होने का अब आपका मन नहीं करता। और यह सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये धर्म की जागृति होती है क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि पहले ये इंसान ऐसा नहीं था, लेकिन अब इस इंसान की विचारधाराएँ बदलाव बहुत आ गया है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि आप किसके सानिध्य में चल रहे हैं, क्योंकि माता काली की कृपा हर कोई देख पाए ये संभव ही नहीं है। जिस पर माँ कृपा करती हैं, उनको ही ये सारी चीज़ें महसूस होती हैं। हाँ, बदलाव आपको सामने वाले भी आपको महसूस करेंगे, लेकिन वो सोचेंगे कि आपके अंदर अब अहंकार आ गया, आपके अंदर अब जलन आ गई, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कभी भी अब किसी भी गलत बात को स्वीकार नहीं करते, चाहे उसमें अपने ही घर के क्यों ना हो, आप उनके खिलाफ तक खड़े हो जाते हैं क्योंकि गलत और झूठ अब आपको बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि माता काली की शक्ति विनाश करती है, लेकिन विनाश सिर्फ और सिर्फ अधर्म का। और जब यह ऊर्जा आपके भीतर आती है, तो आप भी गलत से दूरी बनाने लगते हैं, झूठे लोगों से दूरी बनाते हैं, गलत संगति आपके पास अपने आप ही आपसे छूटने लगती है। आप अपने जीवन को ईमानदारी से बढ़ाना चाहते हैं और ये बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी ऊर्जा शुद्ध हो रही है। अगला संकेत शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा का अनुभव। और ये सूक्ष्म ऊर्जा शारीरिक स्तर पर आपको महसूस होती है। कभी कभी रीढ़ में हल्की गर्माहट, ध्यान के समय सिर के बीच में दबाव, हाथों में झंझनाहट, आंख बंद करते ही रोशनी जैसा अनुभव। और इन सब चीज़ों से अक्सर लोग डर जाते हैं, लेकिन यह डरने की बात नहीं है। अगर दर्द या बीमारी ना हो,
तब अगर आप सारी अपने आप को आप डॉक्टर के पास ले जाएं और डॉक्टर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल दें, लेकिन फिर भी आपके साथ ये परेशानी, ये दिक्कतें बन रही हो, तो समझ लीजिए कि माता काली की ऊर्जा आपके शरीर में, आपकी नाड़ियों में प्रवाहित हो रही है। और जब शरीर की नाड़ियां सक्रिय होती हैं तो हल्का सा कंपन या स्पंदन उसी बात का संकेत है कि आपके अंदर परिवर्तन हो रहा है। और जब ये परिवर्तन आपके भीतर हो रहा है तो आप देखेंगे कि आपका ध्यान अब बहुत जल्दी लगने लगा है। बिना वजह आप अपने आसपास शांति का अनुभव करते हैं, सांसों का धीमा हो जाता है आप या फिर गहरा हो जाता है। आपका शरीर और आत्मा आपस में संतुलन बना रही होती है, इस वजह से ये प्रक्रिया आपके साथ दोहराई जाती है। अगला संकेत पुरानी आदतों का अपने आप छूट जाना। ये सबसे व्यावहारिक संकेत है। आप कोशिश किए बिना ही बदलने लगते हैं। अगर आप पहले नशा करते थे तो आपको अब नशे की इच्छा खत्म हो जाती है। अगर आप बहुत अधिक गुस्सा करते थे तो अब धीरे धीरे आपका गुस्सा भी शांत होने लगता है। गुस्सा आता है लेकिन गलत बातों पर। अब ये नहीं कि आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, आप बहुत धैर्य बना करके रखते हैं, लेकिन हाँ, जब कुछ गलत होता है, आप किसी को गलत, किसी के साथ गलत होता हुआ देखते हैं, तब आपका ये गुस्सा बढ़ जाता है। बुरी संगति से आप खुद दूर हो जाते हैं। कभी आपके दोस्त थे जो पार्टियों में जाते थे या जो ड्रिंक वगैरह करते थे, नशा करते थे, अब आप उन लोगों से खुद ही दूरी बना लेते हैं। अब आपका मन ही नहीं होता, वो आपको फ़ोन करते हैं, आपको बुलाते हैं, लेकिन अब आप उनसे कोई ना कोई बहाना कर करके अलग हट जाते हैं, क्योंकि आपका मन नहीं होता। आपका मन सिर्फ माँ की भक्ति में डूबने का होता है। और समय की आपके भीतर कदर बढ़ जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि समय पर किया गया कार्य ही सफलता का प्रतीक होता है। और पहले जिन चीज़ों में आपको आनंद आता था, अब उनमें आपको आनंद नहीं आता। अब आपको उसमें उत्तेजना नहीं आती, आप खुश नहीं होते, आप सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें बेकार हैं। और ये मजबूरी नहीं है, ये भीतर की जागृति है। माता काली की शक्ति आपको शुद्ध करती है, और शुद्धि का मतलब ही है कि जो गलत है वो आपसे अलग हट जाता है। जो गलत, चाहे वो गलत लोग हों, गलत रास्ता हो, गलत संगति हो, सब आपसे अपने आप छूटने लगती है। और आप खुद देखेंगे कि आपके भीतर ये परिवर्तन एक आध दिन में नहीं आता है, समय ज़रूर लगता है, लेकिन जब अब आप अंदर से परिवर्तित हो जाते हैं तो अब आप हीरा बन के निकलते हैं। अगला संकेत, बिना कारण आंसू, लेकिन दर्द नहीं, भक्ति के। माँ का नाम लेते ही आंखें भर आना, भजन सुनकर आप भजन सुनकर, जैसे ही आप माँ का भजन सुनते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपका झूमने का मन करता है, आपका नाचने का मन करता है, और आपका मन करता है कि बस आप माँ के भजन में लीन हो जाएं। मंदिर में जैसे ही आप माँ के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो माँ की मूर्ति के समक्ष आप माँ को देखते के साथ आपके भीतर से रोना आने लगता है। और यह कोई आपकी कमज़ोरी नहीं है, यह आपके हृदय का खुलना होता है। और जब भीतर आपकी जमा भावनाएं निकलती हैं तो आंसू अपने आप आने लगते हैं, और ये आंसू सच्चे आंसू होते हैं। ये आंसू दुख के नहीं होते, ये आंसू खुशी के होते हैं कि आप माँ के समक्ष हैं, आपको माँ देख रही है, आपकी तरफ माँ मुस्कुरा रही है, आपको माँ की प्रतिमा में हलचल महसूस होती है। कभी आपको लगता है कि माँ आंखें इधर उधर कर रही है, कभी आपको लगता है कि माँ ने जो आभूषण पहने हैं उनमें हलचल हो रही है, कभी आपको लगता है कि माँ की खड़ा गिर रही है। ये आपको बहुत सारे अनुभव माँ के समक्ष खड़े होने पर होते हैं, और जब आप अपनी आंखों से ये चमत्कार देखते हैं तो आपका विश्वास माँ के प्रति और बढ़ जाता है, और अब आपका मन करता है कि बस अब आप माँ में ही खोए रहें। आपको दुनिया की परवाह नहीं आपको होती, आपको किसी रिश्तेदार की परवाह नहीं होती, आपको सिर्फ और सिर्फ माँ चाहिए होती है। और यही सच्ची भक्ति का प्रमाण है। और हर अनुभव को अंधविश्वास मत मानिए, क्योंकि हर किसी के साथ ये सब चीज़ें नहीं होती। ये अनुभव बहुत ही कम लोगों के साथ होते हैं जिनकी भक्ति सच्ची होती है, जिनके मन में माँ के प्रति आस्था सच्ची होती है, जो माँ से किसी लालच से नहीं जुड़ते, जो माँ से सिर्फ भावनाओं से जुड़ते हैं, जिसको माँ को सिर्फ माँ चाहिए, उनको माँ से कोई हीरे मोती जवाहरात या पैसा नहीं चाहिए, उनको सिर्फ और सिर्फ माँ चाहिए। और जिनको माँ चाहिए उनको माँ सपनों में भी आकर के दर्शन देती है, आगे की बातें माँ बता करके जाती है। बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो आप खुद महसूस करते हैं, और आपको लगता है कि हाँ, आप पहले से बहुत अधिक बदल चुके हैं, और आपके अंदर यह बदलाव सिर्फ और सिर्फ माता काली की ऊर्जा की वजह से ही होती है।
तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।